हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र सिंह और आज मैं फिर आप सबके सामने अपने इस चैनल के माध्यम से एक नई गवर्नमेंट स्कीम को लेकर आप सबके सामने आया हूं। अगर इस स्कीम को नई कहें तो बेहतर नहीं होगा। है तो ये स्कीम पुरानी, पर इस स्कीम का लाभ अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया है। इसलिए इस स्कीम को आज फिर आप सबके सामने मैं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसी तरीके से ई श्रम कार्ड भी होता है। बस फर्क ये होता है कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक बनाते हैं और ई श्रम कार्ड हमारी सरकार बनाती है और आम लोगों को देती है, जो भी इसके लिए अप्लाई करता है। आम लोगों को ये नहीं पता है कि इस कार्ड के कितने फायदे हैं। इस कार्ड से बहुत फायदे होते हैं और आप मानिए या ना मानिए, आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन आपको बड़ी आसानी से सरकार द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एवरीथिंग बाय जितेंद्र के गवर्नमेंट स्कीम सेगमेंट्स। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं ई श्रम कार्ड योजना है क्या। फ्रेंड्स, यह योजना अगस्त 2021 में भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को यह योजना का लाभ दिया जाता है और इस कार्ड की सुविधा के तहत आप पेंशन, बीमा, नौकरी आदि सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस कार्ड को बनवाकर आप कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ एग्जैक्टली आप उठा सकते हैं। सबसे पहला जो सुविधा होती है कि अगर आपने इस कार्ड को बनवा रखा है तो आपको 3,000 रुपए महीने की पेंशन हर माह मिलेगी। इस योजना का दूसरा लाभ यह है कि अगर आप कोई काम करते वक्त किसी घटना के शिकार हो जाते हैं और घटना के बाद आप आंशिक रूप से विकलांग हो गए तो सरकार आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और अगर किसी घटना के वक्त आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार इस पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा भी देती है। और तीसरी सुविधा जो होती है वो ये है कि अगर आप बेरोजगार हैं और आपने इस कार्ड को बनवा रखा है तो फिर आप जो है ई श्रम पोर्टल पर जाकर आप अपने लिए नौकरी भी खोज सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं ई श्रम कार्ड बनवाने पर आप सबको मिलेंगी। अब बात हो गई सुविधाओं की, लेकिन अभी ये भी जानना जरूरी है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, पहला, जो भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता हो। दूसरा, जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इस योजना में अप्लाई करते समय आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक और आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब सारी चीजें तो हो गई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ई श्रम कार्ड बनेगा कैसे। तो फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड से अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको आपके नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहां से आपका कार्ड आपको बना के मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका है वो ऑनलाइन मोड का है, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन और सर्च करने पर जो आपको सबसे पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को ओपन करने के बाद आप इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या आप किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां से आपको पेंशन मिलती है। अगर यस है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे और अगर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आप नो लिखेंगे और नो लिखने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ईएसआईसी के मेंबर हैं, तो आप यहां पर भी नो करेंगे और उसके बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आपकी जो अगली स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको अपना आधार का ई केवाईसी कराना है। इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना
कैप्चा कोड डालेंगे और फिर उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपके आधार पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक और ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को फिल करके आई एग्री करके सबमिट कर देना है आपको। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको आपकी कई सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। और ये जो बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछी जानी है इसमें आपकी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, आपकी ऑक्यूपेशन स्किल है, आपकी बैंक डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं और इनको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे जिसमें आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, आपका ब्लड ग्रुप, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप भरेंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा वो आपके एड्रेस का खुलेगा। इसमें आप अपने पूरे एड्रेस को फिल कर दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा इसमें आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा। आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ऑक्यूपेशन एंड स्किल का पेज खुलेगा। इसको फिल कर दीजिएगा और जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज खुलेगा जो कि आपकी बैंक डिटेल्स का होगा। इन डिटेल्स को आपको सही से भरना है क्योंकि आपको इस योजना का लाभ आपके इसी अकाउंट में मिलेगा। तो आप जिस अकाउंट में योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसी अकाउंट डिटेल को आप इसमें भरेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाएंगी जो जो अभी तक आपने भरी है। उसके बाद आप आई अंडरस्टैंड वाले पर टिक करेंगे और नीचे सबमिट करके आप अपने इस फॉर्म को फिल कर देंगे। फिर जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी वहां पर आपको आपका बना हुआ ई श्रम कार्ड दिखाई देगा और साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से जाकर आप लोग अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इस योजना के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं बशर्ते आप इस योजना के तहत दी गई शर्तों का पालन करते हो। सो फ्रेंड्स, ये ई श्रम योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई गवर्नमेंट स्कीम के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।